जय हिंद। गुड मॉर्निंग डियर। मैं आर के तिवारी, फैकल्टी फिजिक्स फ्रॉम सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी। सबसे पहले सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छे डिफेंस सोल्जर बने एज ए ऑफिसर और नॉन ऑफिसर, राइट। तो मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आज की तारीख में हम लोग फिजिक्स में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एनडीए, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, एसएसआर सभी एग्जाम में अपनी एक अहमियत बनाए रहता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन देके जाता है। तो एनडीए एस्पिरेंट्स 14 नवंबर को आपका एग्जाम है और फोकस करें और फायर करें अपनी ब्लड जितनी भी है, सो दैट यू क्लियर द एनडीए एग्जामिनेशन एंड एन एग्जामिनेशन ऑन 14th नवंबर। तो आज का सेशन है एवरेज वेलोसिटी पर। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट है, यानी सिंपल कॉन्सेप्ट है और हर बार आपको क्वेश्चन देके जाता है। तो शैल वी प्रोग्रेस। तो स्ट्रेट लाइन मोशन से वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मैथमेटिकली dx by dt, और स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, which is speed. Speed is a scalar quantity but velocity is vector quantity. Vector quantity में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो इस समय बातें होंगी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज speed and average velocity, right? So अब अगर यहां केस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट रिपीटेड क्वेश्चन तो देके जा सकता है। केस क्या है? अगर कोई पार्टिकल है ए से बी, एक स्ट्रेट रोड है, सीधी सड़क है, और पार्टिकल बिना अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज किए सीधे ए से बी की ओर चलता चला जाता है। लेकिन ये जर्नी कई हिस्सों में करता है, कई पार्ट में करता है। सो ए से एक पॉइंट स्मॉल ए है, यहां गया विथ वेलोसिटी v1 और ए तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, s1। फिर यहां से दूसरे पॉइंट पहुंचा b, यहां इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी थी v2 और डिस्टेंस a से b कितना है, स्मॉल ए से स्मॉल b, s2। उसी तरह से c और इस जगह वेलोसिटी है v3 और डिस्टेंस है s3। इस तरह हम कह सकते हैं लास्ट तक वेलोसिटी है vn और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, sn। तो केस क्या है? अ पार्टिकल ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट रोड, अ पार्टिकल ट्रेवल्स on a straight road with velocity as shown in figure from A to B
find average velocity and average speed for whole journey. राइट? क्या केस समझ में आया? और यही केस है जिससे हमारे क्वेश्चन उभरते हैं। तो पहले केस को ही समझा जाए। रोड स्ट्रेट होगी, जर्नी कई हिस्से में होगी, हर हिस्से में वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट जब स्ट्रेट रोड पे है तो जितना डिस्टेंस होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेलोसिटी है v1 v2 v3 डैश डैश vn, और डिस्टेंस हर सेक्शन में है s1 s2 s3 डैश डैश sn। क्या ये बात समझ में आई? नाउ एवरेज स्पीड, अगर स्पीड की बात की जाए तो जितनी एवरेज स्पीड होगी उतनी एवरेज वेलोसिटी होगी मैग्नीट्यूड में, अगर पार्टिकल स्ट्रेट रोड में चल रहा। तो इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट? The average speed, total distance traveled divided by total time taken। अब उस केस में देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश 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 sn डिवाइडेड बाय टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश 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 tn। हर हिस्से का डिस्टेंस है, हर हिस्से में लगने वाला टाइम ये है, राइट? अब t1 t2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो t1, आप ये मोशन यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहां से आप कह सकते हो ये कॉन्सेप्ट है टाइम t बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो t1 की वैल्यू निकाल सकते हो s1 डिवाइडेड बाय v1, t2 की वैल्यू होगी s2 डिवाइडेड बाय v2, और t3 की वैल्यू होगी s3 डिवाइडेड बाय v3। इसी तरह से tn की वैल्यू होगी sn डिवाइडेड बाय vn। अब इस टाइम t1 t2 t3 को रिप्लेस कर दो, तो एवरेज स्पीड बराबर s1 प्लस s2 प्लस s3 डैश 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 sn डिवाइडेड बाय t1 t2 की जगह वैल्यू रखा तो s1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय v3 डैश 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 sn डिवाइडेड बाय vn। ये एवरेज स्पीड और उतनी होगी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि कहीं भी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। s1 प्लस s2 प्लस s3 sn divided by s1 overall divided by s1 divided by v1 plus s2 divided by v2 plus s3 divided by v3 plus dash dash sn divided by vn, right? अब यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आपको हर हिस्से में अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी यहीं से निकालोगे। फिर हमारा क्वेश्चन है कहां से? कौन सा बार बार क्वेश्चन देखे जाता है? वो पहली जरूरत है। दूसरी चीज,
ये मैथमेटिकल टूल है, एवरेज हर चैप्टर में आपको निकालना होता और दो ही एक्सपेक्ट हैं, राइट। तो सीधा नेक्स्ट स्लाइड। अब उस एक्सप्रेशन में पहली शर्त यह है, दो बातें ही क्लियर करनी है। इफ S1 is equal to S2 is equal to S3 dash dash equal to Sn, यानी जो पार्टिकल मोशन कर रहा है कई हिस्सों में कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि हर हिस्से में डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है। सो पार्टिकल ट्रेवल्स same distance in each part of journey. जो पार्टिकल है हर हिस्से में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब अगर आप बी एवरेज के फार्मूले में लिख दें S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn की जगह ये सारा डिस्टेंस किसके बराबर है? S के। तो ऊपर जब सम करोगे तो हो जाएगा S प्लस S और n टाइम जोड़ना है, डिवाइडेड बाई S डिवाइडेड बाई V1 प्लस S डिवाइडेड बाई V2 प्लस S डिवाइडेड बाई V3 डैश डैश S डिवाइडेड बाई Vn। तो V एवरेज बराबर होगा N इंटू S, N टाइम जोड़ा गया, डिवाइडेड बाई इन सभी में S कॉमन ले लो तो 1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V3 S डैश 1 डिवाइडेड बाई Vn। सो S से S कट जाएगा और बचेगा N डिवाइडेड बाई V एवरेज बराबर 1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V3 S डैश 1 डिवाइडेड बाई Vn। जहां पर n है कितने हिस्से में जर्नी है, n क्या है कितने हिस्से में जर्नी है, और V एवरेज यानी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। 1 डिवाइडेड बाई V1 पहले हिस्से में वेलोसिटी, दूसरे हिस्से में वेलोसिटी, तीसरे हिस्से में वेलोसिटी n सच एवरेज यहां से जो निकाला इसका नाम है हार्मोनिक मीन। यानी हरात्मक माध्य। राइट। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हार्मोनिक मीन, ये आपको क्वेश्चन दे के जाता है। तो हिस्से में जो जर्नी आप कर रहे हैं या 2 पार्ट में हो या 3 पार्ट में हो, अब इसका पोस्टमार्टम करें। अगर n इज इक्वल टू 2 यानी जर्नी 2 पार्ट में की जा रही है, और हार्मोनिक मीन की पहचान है कि हर पार्ट में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर बराबर बराबर, ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो n बराबर 2 हो गया तो 2 डिवाइडेड बाई V एवरेज बराबर 1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V2, और यहां से सिंप्लीफाई किया V एवरेज बराबर V1 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर n बराबर 3 है, 3 पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जर्नी,
और तीनों पार्ट में डिस्टेंस बराबर है, यानी हार्मोनिक मीन होगा। तो आप या तो कहें 3 डिवाइडेड बाई V एवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V3। आप इसी को सिंप्लीफाई किया तो V एवरेज इज इक्वल टू 3 V1 V2 V3 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1, राइट। ये हार्मोनिक मीन है। अब यूनिफॉर्म मोशन है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एक हिस्से में देखें जब हर हिस्से में डिस्टेंस क्या हो बराबर, और दूसरा क्या है जब हर हिस्से में टाइम बराबर। तो दूसरा केस इसी का, इफ टाइम टेकन इन ईच पार्ट इज सेम, यानी T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 डैश डैश इज इक्वल टू T, मान लो T है। आप सेम वाले एक्सप्रेशन से आप कहोगे V एवरेज बराबर, अब S1 S2 S3 तो आप जानते हो डिस्टेंस ट्रेवल बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम बराबर, तो S1 की जगह होगा V1 इंटू T प्लस S2 की जगह होगा V2 इंटू T डैश डैश डैश, Sn की जगह होगा Vn इंटू T और डिवाइडेड बाई हर हिस्से की जर्नी में टाइम सेम है, तो T प्लस T एंड सो ऑन n टाइम तक। सो व्हाट वी गेट, क्या मिला फाइनली, रिजल्ट क्या हुआ, V एवरेज बराबर T से T का मान लो कट जाएगा तो बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn डिवाइडेड बाई n, और इस एवरेज को आप कहते हो अर्थमेटिकल मीन। आप दो बातें, अक्सर फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूले भी आप ध्यान में रहता है, बट ये नहीं पता चलता कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब क्वेश्चन आपका एवरेज वेलोसिटी, अब जानते रहो कि इन्हीं दो पार्ट से क्वेश्चन है कि हर हिस्से में अगर डिस्टेंस बराबर चल रहा है तो हार्मोनिक मीन ही होगा, हरात्मक माध्य ही होगा, लेकिन हर पार्ट ऑफ जर्नी में अगर टाइम बराबर, टाइम अगर बराबर है तो अर्थमेटिकल मीन होगा। तो हार्मोनिक मीन n डिवाइडेड बाई V एवरेज बराबर 1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई V3, और अर्थमेटिकल मीन V एवरेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश Vn डिवाइडेड बाई n, जहां n है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ जर्नी, यानी कितने हिस्से में जर्नी की गई, राइट।